10 महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 प्रमुख रूप हैं। ये देवी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और साधना शक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शन हेतु पूजित होती हैं। इनके 10 महाविद्याएं हैं। पहला माँ काली, दूसरा माँ तारा, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा माँ भुवनेश्वरी, पांचवा माँ छिन्नमस्ता, छठा माँ भैरवी, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बगलामुखी, नौवां माँ मातंगी, 10वां माँ कमला। ये सब मिलकर शक्ति के संपूर्ण रहस्य और शक्ति तत्व को प्रकट करती हैं। आज हम माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म की परंपरा में देवी शक्ति को सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजित माना गया है। शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक है और उन्हीं के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से यह ब्रह्मांड गतिशील है। शक्ति के 10 महाविद्या रूपों में माँ त्रिपुर सुंदरी का स्थान विशेष है। उन्हें श्री विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी, षोडशी और त्रिपुरेश्वरी नामों से भी जाना जाता है। वे परम सौंदर्य, करुणा, माधुर्य और कल्याण की मूर्ति हैं। त्रिपुर सुंदरी को जगत की अधिष्ठात्री माना गया है, जिनकी उपासना से भक्त की सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, आत्मज्ञान और परम मोक्ष प्राप्त होता है। त्रिपुर सुंदरी का नाम का गूढ़ रहस्य अत्यंत अद्भुत है। त्रि का अर्थ है 3 लोक, मतलब भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, या 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति, या 3 गुण, सत्व, रज, तम। पूर का अर्थ है नगर अथवा शरीर। सुंदरी का अर्थ है अनुपम सौंदर्य की धनी, परम दिव्य रूपवती। इस प्रकार त्रिपुर सुंदरी वह शक्ति है जो तीनों लोकों, तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों का संचालन करती है और फिर भी उनसे परे होकर परम सौंदर्य स्वरूपा बनी रहती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक, मधुर और दिव्य बताया गया है। वे 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट होती हैं, इसलिए उन्हें षोडशी भी कहते हैं। उनका वर्ण रक्ताभ गुलाबी लालिमा से युक्त है, जो सृष्टि की कामना शक्ति का प्रतीक है। 4 भुजाओं में वे पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। उनका आसन पंच ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव हैं, जो उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। वे श्री चक्र के मध्य बिंदु पर विराजमान रहती हैं, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। उनके गले में मोतियों और रत्नों की माला, शरीर पर दिव्य आभूषण और मुख पर चंद्रमा जैसा शीतल तेज रहता है। उनका यह स्वरूप बताता है कि वे सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा और सौंदर्य का मूर्तिमान रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति शक्ति के आदि रूप से हुई। एक कथा में वर्णित है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्री विद्या उपासना का उपदेश दिया, तब श्री विद्या का मूल केंद्र माँ त्रिपुर सुंदरी ही थी। दूसरी कथा के अनुसार जब दैत्य महाबली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने माँ शक्ति का ध्यान किया। शक्ति ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार किया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री विद्या भारत की सबसे प्राचीन और गूढ़ तांत्रिक विद्या मानी जाती है। इसमें श्री चक्र की उपासना की जाती है, जिसके मध्य बिंदु पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान होती हैं। श्री चक्र 9 आवरणों से युक्त हैं, जो मनुष्य की चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतीक है। साधक जब श्री विद्या की साधना करता है तो वह धीरे धीरे ब्रह्म जगत से आंतरिक जगत की ओर बढ़ते हुए परमात्मा से मिलन की अवस्था तक पहुंचता है। त्रिपुर सुंदरी केवल एक देवी का रूप ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सत्य भी है। वे सौंदर्य की प्रतीक हैं, परंतु यह सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं अपितु आत्मिक है। वे सृष्टि की कामना शक्ति हैं, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है। वे तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और 3 गुणों सत्व, रज, तम
से परे स्थित चतुर्थ अवस्था की अधिष्ठात्री हैं। वे ब्रह्म विद्या का रूप हैं, जिनकी साधना से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली मानी जाती है। यह सामान्य रूप से सरल पूजा से लेकर गहन तांत्रिक साधना तक हो सकती है। सामान्य पूजन के लिए लाल या गुलाबी वस्त्र धारण कर पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। श्री विद्या मंत्र या श्री त्रिपुर सुंदरी मंत्र का जाप करें। माँ को विशेष रूप से गुलाब और कमल प्रिय है। तांत्रिक साधना के लिए इसमें श्री चक्र स्थापना की जाती है। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर श्री विद्या मंत्र का जप किया जाता है। साधक 9 आवरणों की साधना कर अंत में बिंदु यानी माँ का स्थान तक पहुँचता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का प्रमुख मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः। यह पंचदशी मंत्र का बीज है, जिसकी साधना से भक्त को सौंदर्य, वैभव, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। त्रिपुर सुंदरी और श्री चक्र अथवा श्री यंत्र को विश्व का मानचित्र कहा जाता है। यह 9 त्रिकोणों से मिलकर बना होता है, जो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। श्री चक्र के मध्य बिंदु को बिंदु कहते हैं, जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान होती हैं। भक्त जब श्री चक्र की उपासना करता है तो वह क्रमशः अपनी सीमित चेतना से असीम चेतना की ओर बढ़ता है। अंततः वह माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में समर्पित हो जाता है। माँ का स्वरूप केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला भी सिखाता है। उनका रूप बताता है कि सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता है। वे करुणा, दया, प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री है। उनका सौंदर्य भक्त को लोभित नहीं करता बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से भक्त को 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। पहला, धर्म मतलब जीवन में नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना। दूसरा, अर्थ मतलब धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति। तीसरा, काम मतलब जीवन में प्रेम, सौंदर्य और आनंद की पूर्ति। चौथा, मोक्ष मतलब जन्म मरण से मुक्ति। इस प्रकार वे भक्त को संपूर्ण जीवन की पूर्णता प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, जैसे ललिता सहस्त्रनाम, जिसमें उनके 1000 नामों का वर्णन है। त्रिपुरा रहस्य, जो उनके दार्शनिक स्वरूप की व्याख्या करता है। सौंदर्य लहरी, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित स्तुति, जिसमें माँ के दिव्य रूप और श्री चक्र की महिमा का वर्णन है। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, असंतोष और भौतिकता की दौड़ में उलझा हुआ है, माँ त्रिपुर सुंदरी का दर्शन जीवन को संतुलन सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक नहीं सीमित है। सौंदर्य तभी सार्थक है जब वह आत्मा से जुड़ा हो। आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन ही पूर्ण जीवन का रहस्य है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। माँ त्रिपुर सुंदरी संपूर्ण सृष्टि की मूल अधिष्ठात्री शक्ति हैं। वे तीनों लोकों की सुंदरी हैं, जिनकी उपासना से भक्त को सांसारिक सुख और परम मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उनका स्वरूप केवल देवी का रूप ही नहीं बल्कि सौंदर्य, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी श्री विद्या साधना साधक को ब्राह्म्य जगत से आंतरिक आत्मज्ञान तक ले जाती है। इस प्रकार माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों के लिए कल्याण, सौंदर्य और मुक्ति की दात्री हैं। अतः माँ त्रिपुर सुंदरी केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सौंदर्य और सत्य है। धन्यवाद।